नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और हमारे आज के स्पेशल शो ढंग की बात में आज हम किसानों की बात करेंगे। तमाम लोगों को नहीं मालूम होगा कि ये किसान आंदोलनों की शुरुआत कब से हुई। क्या ये आज़ाद भारत के बाद से शुरुआत हुई या फिर आज़ाद भारत के पहले भी आंदोलन हुआ था या फिर हुए थे। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रिटिश भारत से लेकर के आज़ाद भारत तक के सभी एक एक आंदोलनों पर प्रकाश डालेंगे और आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों में और वो कैसे आंदोलन सफल हुए और कितने आंदोलन असफल हुए। इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप भी किसान आंदोलन और किसान की बात से अगर आप जुड़े हैं और आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो बेबाकी से आप अपनी राय रख सकते हैं और साथ ही आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस बात को सुन पाएँ और समझ पाएँ। जिन लोगों को ये लगता है कि किसान आंदोलन गलत है या किसान गलत है या फिर ये आंदोलन या क्रांति का आगाज नहीं होना चाहिए, उन लोगों को एक बात बता दूं कि बिना क्रांति से बदलाव नहीं होते। अगर हम परिवर्तन की चाह रखते हैं तो हमें बदलाव के लिए क्रांति के आगाज की ज़रूरत ही पड़ती है। शुरुआत कहीं से भी हो। अराजक तत्व आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो आंदोलन हो और चाहे वो सही जगह हो। सरकार में भी अराजक तत्व हैं, सिस्टम में भी अराजक तत्व हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ना तो पूरा सिस्टम गलत है और ना सरकार पूरी तरीके से गलत है, ना विपक्ष गलत है, ना पक्ष गलत है और ना ही कोई आंदोलन गलत है। उस पर लोग अपनी राय कैसे रखते हैं ये उनका तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि आंदोलन पूर्णतः हम सीधे सीधे अगर ये बोल दें कि नहीं ये उनका आंदोलन है, ये उनका आंदोलन है, तो ये गलत चीज़ है और हमें इस तरीके से करना भी नहीं चाहिए। देश में सबसे बड़ा अन्नदाता ही है, ये मानना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम पैसे देकर खरीदते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप पैसे देकर के तो तब खरीदेंगे ना जब अन्नदाता बचेगा। जिस तरीके से सरकार हर साल केजरीवाल जी वही चीज़ हम कुछ ये आंदोलन पर बात करने से पहले कुछ चीज़ों पर हम प्रकाश डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ चीज़ें फ्री में केजरीवाल साहब बांट रहे हैं तो उनको लोग मुफ्तखोर बोल रहे हैं। वही 6,000 अगर भारत सरकार केंद्र सरकार के द्वारा अगर जा रहा है तो वो चीज़ फिर सही कैसे है। मतलब किसान को भी कल को मुफ्तखोर आप बताना चाहते हैं। क्या कहने का मतलब क्या है आपके करने का मतलब क्या है कि किसान को अन्नदाता ना बोल करके उसको मुफ्तखोर कल को बोला जाए। इस परिभाषा से परिभाषित किया जाए, यह तो मुफ्तखोर है। वो जितनी कड़ी मेहनत करता है उससे उसका 100वां हिस्सा भी नहीं उसे मिलता, लेकिन हम बोलते हैं कि हम पैसे दे करके उसको आते हैं। उसका गेहूं 6 रुपए किलो बिकता है उसके खेत से और 30 रुपए किलो हमें मार्केट में मिलता है। वो 26 रुपए कमाते हैं जो पैसे देते हैं और जो मेहनत करते हैं वो 6 रुपए में बेचते हैं। उसमें उनकी लागत, उनका पूरा परिवार का खर्च, उनका ब्याज, पैसा कहाँ से उठाया, कैसे उठाया, ये तमाम चीज़ें हैं जिसने जो काम किया है। और हम सब कहीं ना कहीं गांव से ही हैं। कोई किसानों के पोते हैं तो कोई किसान के पड़पोते हैं तो कोई किसान के बेटे हैं, लेकिन हैं। हमारी स्वतंत्र आवाज को और आगे बढ़ाने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट आपकी आवाज मजबूत बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। आपके स्क्रीन के साइड में आपको नंबर भी दिए हुए हैं कि आप गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं या पेटीएम कर सकते हैं। फ्री जर्नलिज्म को बढ़ावा मिलना ही चाहिए। जो एंकर और जो संपादक बात नहीं रख पाते हैं उसकी आवाज़ को बढ़ाने के लिए, और आप चाहते हैं कि आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को आगे और बढ़ाया जाए, तो उसके लिए आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं किसान आंदोलन पर जो हम बात कर रहे थे, और इसे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप शेयर का बटन बिल्कुल नहीं भूलें। इसलिए नहीं भूलें कि मुझे लोग सुने, मैं ये चाहता हूँ कि ये उनकी काम की जो चीज़ें हैं वो उन्हें सुने।
इत्तेफाक आप रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन आपको रखना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप शेयर सरकार के तो बहुत करते हैं, आप बीजेपी के बहुत शेयर करते हैं, कांग्रेस के बहुत शेयर करते हैं। तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं वो जो बोल रहे हैं, माना कोई व्यक्ति गलत है तो उसे अराजक तत्व, मैंने पहले कहा कि अराजक तत्व कहीं भी शामिल हो सकते हैं और वो ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं, आप सही हैं गलत हैं, और ऐसे में वो सरकारों के खिलाफ जाने का प्रयत्न करते रहते हैं। आपका एजेंडा सही है गलत है तो उसके पक्ष में उनका बोलना है या उनका समर्थन करना है, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अगर खिलाड़ी किसान नहीं है, कलाकार किसान नहीं है, तो राजनेता कौन से किसान हैं? कांग्रेस और बीजेपी के लोग कौन से किसान हैं? इन पर तो कोई नहीं बोलता। वो शेयर करते हैं तो क्या वो किसान हो गए? ये शेयर करते हैं तो ये अगर किसान नहीं है, तो ये एक अलग विषय है। सभी लोग राय रखते हैं और रखनी भी चाहिए। भारतीय इतिहास में कब कब किसानों का बड़ा आंदोलन जिससे हुक्मरानों की चूलें हिलाकर रख दी। भारत में वक्त बेवक्त सामाजिक उथल पुथल के कारण किसानों की भूमिका भले ही गौण रही हो, लेकिन भारतीय इतिहास के झरोखे में नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि देश में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद किसानों के कई ऐसे आंदोलन हुए जिसने यहाँ के हुक्मरानों की चूलें हिलाकर के रख दी, सरकार की कुर्सी हिलाकर के रख दी। और खासकर यदि हम आज़ादी के पहले की बात करें तो भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन की शुरुआत की चंपारण के नीलाहा किसान और गुजरात के खेड़ा के किसानों की समस्याओं से हुई थी। आज़ादी की शुरुआत, आज़ादी की नींव 1857 में जवानों से शुरू हुई थी। मंगल पांडे ने जिसकी शुरुआत की हुई थी, माता दीनभंगी भी जिसमें शामिल था। तमाम तथ्य हैं, लेकिन मंगल पांडे को श्रेय जाता है कि उस क्रांति के वो महानायक थे और उन्होंने जवान से शुरुआत हुई 1857 में। हालांकि बाद में वो फिर ठंडे बस्ते में क्रांति चली गई धीरे धीरे, लेकिन एक बार फिर क्रांति आई तो वो फिर किसान से क्रांति, और ऐसी क्रांति आई, ऐसी आग लगी कि वो उसने नेस्त नाबूद कर दिया ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश शासनकाल को, ब्रिटिश कानून को, ब्रिटिश संविधान को, ब्रिटिश इंडिया को, और बन गया हमारा देश एक आज़ाद मुल्क, आज़ाद भारत, आज़ाद हिंद, जो आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सपना देखा था। गांधी जी ने इसकी शुरुआत की हुई थी चंपारण से। दो किसान थे, नीलाहा किसान और गुजरात के खेड़ा किसानों से। बिहार के जो है नीलाहा, जो चंपारण के नीलाहा किसान थे, और गुजरात के खेड़ा किसान थे, और यहीं से शुरुआत हुई थी लड़ाई की। भारत के स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों ने अपना नाम दर्ज करवाया इतिहास में, उनमें आदिवासी भी थे, जनजाति भी थी, और किसानों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आज़ादी से पहले किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में जो आंदोलन किए, वे गांधी जी के प्रभाव के कारण हिंसा और बर्बादी से भरे नहीं होते थे। उनमें हिंसा नहीं होती थी। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो वो जो ब्रिटिश शासनकाल में जो होते थे वो हिंसा से उनका कोई लेना देना नहीं होता था, और वो सरकार के खिलाफ खुल करके बैठते थे। जो जगह और जो चीज़ें निर्धारित होती थी वहाँ पर हिंसा और राजनीति का तो मतलब ही नहीं बनता था। तो उन आंदोलनों में दूर दूर तक देश में नीलाहा किसानों का चंपारण सत्याग्रह, पावन विद्रोह, तेभागा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और बारदोली आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे मूर्धन्य नेताओं ने किया। भारत में 1859 से किसानों के आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत में किसान आंदोलनों की बात करें तो उनके आंदोलनों या विद्रोह की शुरुआत सन 1859 से हुई। अंग्रेजों की नीतियों से सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित हुए, इसलिए आज़ादी के पहले भी कृषि नीतियों ने किसान आंदोलनों की नींव डाली। 1857 के सिपाही विद्रोह विफल होने के बाद विरोध का मोर्चा किसानों ने ही संभाला, क्योंकि अंग्रेजों और देसी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलनों में
उनके शोषण से उपजे। भारत में जितने भी किसान आंदोलन हुए उनमें से ज्यादातर अंग्रेजों या फिर देश के हुक्मरानों के खिलाफ हुए और उन आंदोलनों ने उस वक्त की सरकारों की नींवें चूल्हे हिलाकर रख दी। देश का जो पहला आंदोलन था छापामार आंदोलन। देश में आंदोलनकारी किसानों ने छापामार आंदोलन को तवज्जो दी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को देशी रियासतों की मदद से अंग्रेजों द्वारा कुचलने के बाद विरोध की राग से किसान आंदोलन की ज्वाला धधक उठी। इन्हीं में पावना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह और मोपला विद्रोह प्रमुख किसान आंदोलन शामिल हुए। एक नहीं कई आंदोलन पूरे देश से सुलग उठे थे किसानों के। वर्ष 1918 के दौरान गांधी के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक इसके बाद 1922 में मेहता बंधुओं कल्याण जी तथा कुंवर जी के सहयोग से बारदौली आंदोलन शुरू हुआ। हालांकि सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, लेकिन अंग्रेजी हुक्मरानों की चूल्हे हिलाने वाला सबसे अधिक प्रभावशाली किसानों का आंदोलन नीलाहा का चंपारण सत्याग्रह रहा। अब हम बात करेंगे दक्कन के किसान आंदोलन की। आज़ादी के पहले किसानों का आंदोलन एक दो स्थानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के कई हिस्सों में इसने विस्तार किया। दक्षिण भारत के दक्कन से फैली आग महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, गुजरात समेत कई देश के कई हिस्सों में फैल गई। इसका एकमात्र कारण किसानों पर साहूकारों का शोषण था। वर्ष 1874 के दिसंबर में एक सूदखोर कालूराम ने किसान बाबा साहेब देशमुख के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिक्री प्राप्त कर ली। इस पर किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि किसानों का कैसे शोषण करते थे साहूकार। साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1874 में सिरूर तालुका के करडाह गांव से हुई। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन की बात करें तो ये 1919 में हुआ था। होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास था मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देश में फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। उत्तर प्रदेश के हरदोई, ये नोट करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में। लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध में किसानों ने का आंदोलन नामक आंदोलन चलाया। एक आंदोलन उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन चला था वो एक आंदोलन था। मोपला विद्रोह, केरल के मालाबार जिले में मोपला किसानों द्वारा 1920 में विद्रोह किया गया। शुरुआत में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने इस आंदोलन में अपना सहयोग भी दिया। जो मोपला विद्रोह था केरल के मालाबार गांव से जो निकला हुआ था। इस आंदोलन के मुख्य नेता रूप से अली मुसलियर उभर कर सामने आए। 1920 में इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया और जल्द यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा कुचल भी दिया गया। फिर उसके बाद एक कूका विद्रोह नाम का भी किसान आंदोलन चला। कृषि संबंधी समस्याओं के खिलाफ अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए बनाए गए कूका संगठन के संस्थापक भगत जवाहर मल थे। 1872 में उनके शिष्य बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों का कड़ाई सामना किया। बाद में उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1885 में उनकी मौत हो गई। रामोसी किसानों का आंदोलन। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस तरह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। झारखंड का टाना भगत आंदोलन। विभाजित बिहार के झारखंड में भी आजादी के दौरान टाना भगत ने 1914 में आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी के कर के विरुद्ध था। इस आंदोलन के मुखिया जो थे वो जतारा टाना भगत थे, जो इस आंदोलन के साथ प्रमुखता से जुड़े थे। मुंडा या मुंडारी आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 साल बाद टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ। ये ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे।
यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पद के निर्माण से जुड़ा आंदोलन था। यह एक तरह से बिरसा मुंडा के आंदोलन का ही विस्तार था। और जो 2021 का आंदोलन है, जो 20 में जिसकी शुरुआत हुई थी, टिकैत का आंदोलन, जिस आंदोलन में साफ साफ कहा है कि काले कानूनों को वापस ले सरकार। मैं सिर्फ दो चीजें कहना चाहता हूं। एक तो सरकार इसमें एक मशवरा कर सकती है कि जब कानून बन ही गया है तो राज्यों को एक छूट दे दी जाए कि वो राज्य अगर चाहें तो लागू करें, वो भी किसानों की सहमति से, और जो राज्य चाहें वो नहीं लागू करें, किसानों की सहमति से। और दूसरा, फायदा किसानों का है और किसान ही मांग कर रहे हैं कि इसे हटा दो, तो आपको हटाने में क्या अर्थ है, आप इसको हटा दीजिए। जब किसानों को लगेगा कि हमारे पक्ष में ये चीज आनी चाहिए, खुद बोलेंगे, तो फिर आप उसको तब लागू करिए। सरकार और तानाशाही में बहुत अंतर है। आपको सरकार चलाने के लिए जनता ने बिठाया है, तानाशाही के लिए। तो आप ध्यान रखें कि तानाशाही नहीं। आप किसानों के साथ बात करें, वो भी वार्ता करने के मूड में है, पक्ष में है। जो अराजक तत्व है उसका तो कोई समर्थन ही नहीं करता। कोरोना के बाद में देश के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये आंदोलन अभी बना हुआ है, और जिसका हल, जिसकी समस्या का निदान होना बहुत जरूरी है। नमस्कार। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से हमारा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाएं। जो देश के किसान हैं उन्हें संतुष्ट आप करें, वो देश के अन्नदाता हैं और आपका धर्म भी यही है, आपका राजधर्म यही है कि किसान संतुष्ट हो। क्योंकि देश का अगर जवान और किसान असंतुष्ट रहेगा, अगर वो मरता रहेगा, तो देश की जनता का क्या होगा, उस देश का क्या होगा? वो देश तो पहले ही मर चुका है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।